एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, भी ठीक हैं। तो वेरी गुड इवनिंग। एक मिनट गाइस, हम हो गए हैं रेडी। देख सकते हैं पूजा करने के लिए हम हो गए हैं तैयार। मुझे ये बिंदी थोड़ी सी ना बहुत ज्यादा बड़ी सी लग रही है, इसको मैं निकालती हूँ। कुछ दे दो। और ये मैंने ये पहना है साड़ी इस रेड कलर की। निकाल दो। और देखो मंकी घूम रहा है हमारे घर। मंकी आया है, छोटा सा मंकी। मंकी इधर इधर मंकी। ओए अवन्या हील पहना का वही तो लंबी लंबी। हाँ ये सही लग रही है। तो गाइस मैंने छोटी सी बिंदी लगा ली, वो बहुत ज्यादा भारी लग रही थी। ये चूड़ी इधर से दिखा। ऐसे हो गए तैयार। बाल वाल नहीं बनाया है, सिर्फ साड़ी बांध दिया। जल्दी जल्दी बहुत दिन बाद साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे मैंने शकट भगवान के लिए रखा है व्रत। और जैसे आप लोगों को बताया था इसीलिए मैं आई थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, मैं पूजा करने के लिए हुई थी तैयार। तो चलिए अभी एंड तक और हम हो गए हैं तैयार। और बस साड़ी बांध ली है मैंने, बाकी मैं कुछ भी नहीं, बस बिंदी लगा लिया है। ये चूड़ी डाली है जैसे देखा आप लोगों ने। और चलते हैं पूजा करते हैं चल के। और बस अभी बने रहिएगा ब्लॉग में। अवन्या चली गई उधर। काफी दिन बाद मैंने साड़ी पहनी है। और कुछ लोग कहते दीदी आप साड़ी पहन के ब्लॉग बनाया करो, ठंडी थोड़ा सा निकल जाए फिर बनाएंगे। तो ऐसे जो सर पे डालती हूँ ना तो ससुराल का याद आ जाता है। चलिए करते हैं पूजा और हमारे साथ में बने रहिएगा। थोड़ा उजाले की दिक्कत है, अंदर ना बहुत कम उजाला लगता है। तो यहाँ पे सकट बाबा बन चुके हैं। ये रहे हमारे सकट बाबा। और देखो मम्मी ने घी से बनाया है इनको। और कहाँ है? तो ये रहे फूल। और आटा है, ये चावल का एक बनी है मम्मी का। आसे बनी है, तेल पड़े हैं के अंदर, चीनी चीनी। यू का है गिरा है, ये पूड़ी वगैरह है, यू कचौड़ी वगैरह है, यू बुलबुला। तो अभी बनी रहिएगा एंड तक, क्योंकि बीच में मैंने ये लगा दिया था एक क्लिप, कल मैं ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे आंस बना रही थी मैं किचन में। और जो भी पूजा का सामान बनता है लगता है वो सारा मैं बना रही थी, और मम्मी भी बना रही थी। तो थोड़ी देर मैंने बनाया, फिर अवन्या को लेके मैं बाहर भी चली गई। और तो अभी रहना फिर पूजा का दिखाते हैं कि कैसे हमारे घर में सकट भगवान की पूजा होती है, किस तरीके से होती है, वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं फिर इनको तलने भी लग गई थी कि जल्दी जल्दी बन जाए। शाम भी होने वाली थी, 5:30 बजे जैसे मैंने बताया कि पूजा होती है। बहुत जगह मतलब रात में भी होती है, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि दीदी हमारी तरफ रात में होती है। हर जगह का अलग अलग होता है, किसी के वहाँ रात में होती है, किसी के वहाँ शाम में होती है ना। तो यहाँ पे मम्मी आँस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये आँस मैंने निकाल दी है बना के। फिर यहाँ पे मम्मी पैरों में लगा रही थी रंग। तो अवन्या भी बोल रही थी मुझे भी लगाना है। ये सकट बाबा के पेट पर क्या रखा जाता है? तो यहाँ पे मैं आ गई मंदिर में, और यहीं पे होगी पूजा। जिस तरीके से हमारी दादी करती थी उसी तरीके से मम्मी करती हुई आ रही हैं। और जितने भी पापड़, जितना भी पूजा का बना था, सारा कुछ इस पे चढ़ाया जाएगा। और आरती होगी, कथा भी होती है। पहले दादी थी तो वो कथा कहती थी, अब तो मोबाइल में कथा सुनते हैं। याद नहीं है मम्मी को ना मुझे, तो मोबाइल पे कथा सुन ली जाती है, आरती कर ली जाती है। इसी तरीके से होती है जब हमारे घर में दादी नानी ये सब लोग होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी कथा भी होती थी, लेकिन अब कोई है ही नहीं, ना दादी है ना नानी है, तो नहीं अच्छा लगता है। वरना तो वो लोग पूजा होती रहती थी और वो लोग गाना स्टार्ट कर देती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग बोलते हैं जिनके बेटा होता है वही ये पूजा करते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत लोग बोले हैं। पर मैं 3 साल से ये पूजा करती हुई आ रही हूँ। देखो
ना बेटा ना बेटी, ये हम अपने बच्चे के लिए करते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे हमेशा। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे पे कोई मुसीबत ना आए, हमेशा वो स्वस्थ रहे। और किस लिए पूजा होती है? अपने संतान के लिए तो पूजा हम करते हैं, उसके भविष्य के लिए ही तो करते हैं, उसकी सुख शांति के लिए ही तो करते हैं कि वो स्वस्थ रहे हमेशा, है ना। तो इसमें लड़के की क्या बात है? क्या हम लड़के के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और जहाँ जैसे भी, और लड़कियों के लिए नहीं करते हैं? तो हमको भगवान ने संतान दी है, तो हम चाहे वो बेटा होता है या बेटी होती, मैं पूजा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कहते हैं यार लड़कों के लिए होती है, तुम क्यों व्रत रख रही हो? ऐसा आज भी लोग सोचते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग लड़कियों के लिए भी पूजा करने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऐसी माँ पे कि हाँ, कम से कम वो अपनी बेटियों के लिए व्रत तो रखती हैं, और रखना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मम्मी सिंदूर वगैरह लगा रही हैं, तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके से मम्मी बता रही हूँ उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। और ऐसा पता है, मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं ससुराल जा रही हूँ सच में, क्योंकि मैं सर से जब पल्लू डालती हूँ ना, तो मुझे वही फीलिंग आता है कि मैं ससुराल में हूँ। तो ऐसा ही मुझे लगता है। तो चलिए आप लोग बताना कि आप लोगों के वहाँ किस तरीके से पूजा होती है। हमारे वहाँ तो इसी तरीके से होती है। मम्मी कहती जिस तरीके से दादी करती थी उसी तरीके से हम करते हैं, बाकी कुछ अलग नहीं होती है। तो ये जो मतलब चौकी जिस पे ये सब कुछ रखा गया है ना, इसको 7 बार उठाना होता है चुंगनिया से, और फिर एक हाथ से उठाना होता है। इसी तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने घी का दीपक जला दिया है, मैं धूप बत्ती जला देती हूँ, आरती कर लेते हैं। और कथा हमने फ़ोन पे ही सुन लिया था। तो बस मतलब ज़्यादा देर नहीं लगता है, आधे घंटे में ये हमारी पूजा हो जाती है। और बस इसी तरीके से तो मैंने यहाँ पे लिया वगैरह, और जितनी भी सुहागन औरतें हैं ना, तो वो सुहाग भी लेती हैं। पर तो हमारा बस पूजा तक ही साथ रहेगा, उसके बाद मैं हट जाऊंगी यहाँ से। तो यहाँ पे आरती मैंने कर लिया है, और फिर घी की आरती कर लूँगी। तो ऐसे ही मैंने फास्ट लगा दिया। इतनी फास्ट पूजा नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत लोग समझेंगे इतनी फास्ट में पूजा कर रही थी। 20 मिनट तक ये पूजा शूट हुआ था, तो 20 मिनट तक तो हम नहीं दिखा सकते थे, सारा कुछ इसी में दिखाना था, है ना। इसलिए तो मैंने इसको फास्ट कर दिया है कि जल्दी जल्दी से हो जाए सब कुछ, आप लोग देख भी लो और सारा कुछ हो भी जाए। तो मैंने आरती भी कर दी, मम्मी ने भी आरती कर दी है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे वो उठाने वाला रस होता है, ये देखो चुंगनिया से 7 बार इसको ऐसे ऐसे हिलाना होता है, फिर हाथ से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे रखना होता है 7 बार। यही इस तरीके से किया जाता है। फिर भगवान से प्रार्थना कर ली जाती है। फिर मैं यहाँ पे गई आग लेने के लिए, अग्यार करनी है, तो उसी के लिए मैं गई थी। तो फैमिली प्रसाद खा लो। हम प्रसाद लेके आ गए। हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। और आप लोगों को मतलब कैसा लगा ब्लॉग? भाभी ने शूट किया है, और बहुत तेज से सर में दर्द हो रही है गाइस। 5:30 बज गया है। पूजा हमारी कंप्लीट हुई। मम्मी से मैं कह रही हूँ जाऊँ, तो मम्मी कह रही हैं कि आज रुक जाओ, सुबह निकल जाना। देखो क्या होता है। अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लाने का पता है। आज पूरा दिन टहल रही हमने बात की भी पूजा से, तो कह रही थी खेल रही हैं। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, और क्या बोलते हैं, पानी तक नहीं पिया है, इसलिए सर में दर्द इतना हो रहा है। तो पहले हम प्रसाद खाते हैं। जय हो शंकर बाबा। आप लोग भी प्रसाद खा लो। शंकर बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे।
चलिए फैमिली, अब हम जा रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे जाके और साड़ी निकाल देंगे। बहुत देर हो गई पहने हुए। पूजा हो ही गई है और अब कुछ चाय वाय पीते हैं। पानी पिया है आधा ग्लास पानी। अब कुछ सर दर्द बंद होगा जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक। तो चलिए नीचे चलते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं और बहुत परेशान हो गए हैं। फिर उसके बाद मिलते हैं।